हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इजी चैप्टर्स या इजी टॉपिक। ये वीडियो यार पूरा एनालिसिस बेस्ड होगा, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। कितना मार्क्स का क्या आता था, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखेंगे और स्पेसिमेन पेपर पे भी बेस्ड रहेगा। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा चैप्टर अभी ज़्यादा रिवीजन हम लोग को करना चाहिए एक दिन पहले, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। यार मैंने 2 महीने पहले वीडियो अपलोड किया था, मैंने बताया था कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरा एनालिसिस बेस्ड वीडियो मैंने बनाया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईजी टॉपिक्स क्या हो सकता है। हम लोग कंपेयर करेंगे कि पहले कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता था और अब कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर में आया था। स्पेसिमेन पेपर का मतलब क्या होता है? सैम्पल पेपर। और सैम्पल पेपर का मतलब है कि उसी तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर उसी तरह का पैटर्न रह सकता है। ठीक है, तो जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ईजी की बात करें तो अगर हम लोग बात करें तो रेडियो एक्टिविटी बहुत ईजी चैप्टर है, इसको बहुत अच्छा से रिविजन करना है। फिर तुम्हारा अगर मॉडरेट लेवल का बात करें तो हाउस होल्ड सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैं कहूँगा ये मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। साउंड को भी तुम मॉडरेट में मान सकते हो, ये 3 चैप्टर मॉडरेट लेवल का आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यार देखो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये डिपेंड करता है, मतलब बहुत लोग को ईजी लगता है, जिन्हें बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है उनके लिए तो बहुत ईजी लगता है, लेकिन कुछ लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं मॉडरेट टू हार्ड में कहूँगा इसे। और कैलोरीमेट्री हार्ड में आता है। कैलोरीमेट्री बहुत लोगों को दिक्कत होता है, मैंने कैलोरीमेट्री पर वीडियो अपलोड किया था, कल ही किया था। फुल सिलेबस पर मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स कराए हैं, अगर नहीं देखा है तो देख सकते हो। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री से यार तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर में 14 से 16 मार्क्स का, ठीक है, एवरेज 14 से 16 के बीच में आता था, इतना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। करीब 110 में से 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता था और 110 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहता था, ऑप्शनल क्वेश्चन को मिला के। स्पेसिमेन पेपर में भी यार तुम्हारा ऑप्शनल क्वेश्चन को मिला करके 50 मार्क्स का है। इस बार का भी कैलोरीमेट्री से 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन कैलोरीमेट्री यार तुम्हारा मॉडरेट से हार्ड लेवल में आता है। अब हम लोग दूसरा ईजी, अगर हम लोग चैप्टर का बात करें, ये जो रेडियो एक्टिविटी है जो बहुत ईजी चैप्टर है, ये तुम्हारा पहले भी इंपॉर्टेंट था। 9 से 11 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी से रहता था। तकरीबन 10% मार्क्स का क्वेश्चन, अगर इसका 10% निकाले तो रेडियो एक्टिविटी से ही रहता था। स्पेसिमेन पेपर में भी इस बार तुम्हारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि रेडियो एक्टिविटी ईजी भी है और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा है, यानी कि इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा जैसा होता है ना कि छोटा चैप्टर है तो लास्ट में करेंगे, या छूट गया है, या ज़्यादा रिवीजन नहीं किया हुआ है, तो ऐसा मत करना, अच्छा से रिवीजन करके जाना, क्योंकि बहुत अच्छा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी का रहता है। ठीक है, फिर तुम्हारा जो साउंड चैप्टर है, देखो साउंड चैप्टर में पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 12 से 16 तकरीबन एवरेज होता था। ये दोनों चैप्टर लगभग तुम्हारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन था, ये दोनों चैप्टर का मार्क्स का। लेकिन इस बार तुम्हारा जो साउंड है वो पूरा चैप्टर आ नहीं रहा है, हाफ चैप्टर ही है सिलेबस में, इसलिए इस बार तुम्हारा स्पेसिमेन में भी कम मार्क्स का था। 8 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा साउंड से स्पेसिमेन पेपर में था। देखो साउंड यार जनरली बच्चों को उतना हार्ड नहीं लगता जितना कैलोरीमेट्री लगता है। कैलोरीमेट्री भी अगर समझ आ जाए तो उतना हार्ड नहीं है, उसका अगर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें, जैसे मैंने कराया है, देख लेना कैलोरीमेट्री पे वीडियो। ठीक है, फिर तुम्हारा हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी यार तुम्हारा लगभग सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स रहता था, 6 से 8, और इसका तकरीबन 9 से 10 रहता था। इस बार भी लगभग सेम आया है, 7 मार्क्स का और 9 मार्क्स का आया है। लेकिन जो तुम्हारा इम्पॉर्टेंट था करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस बार करंट इलेक्ट्रिसिटी से मात्र 4 मार्क्स का था, स्पेसिमेन पेपर में मात्र 4 मार्क्स का था, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 8 से 9 मार्क्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता था। इसका मतलब ये है कि ये तीनों चैप्टर इक्वल वेटेज के थे, पहले इक्वल वेटेज का था, इस बार तुम्हारा इससे कम हो गया था स्पेसिमेन पेपर में। तो हो सकता है यार कि जो तुम्हारा एग्ज़ाम का पेपर रहे उसमें तुम्हारा फिर से इक्वल वेटेज दे दिया जाए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एनालिसिस नहीं कर सकते, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पर एनालिसिस फेल हो जा रहा है, लेकिन अगर तुम बाकी चैप्टर्स देखोगे तो बिल्कुल उसी तरह का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा पहले आता था। परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालोगे प्रीवियस ईयर से और इस ईयर का स्पेसिमेन पेपर से तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि
मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मोर और लेस वही है, लगभग सेम है। और मैं कहूँगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से करके जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इस पे भी वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से मैंने नोट्स भी दिया है। पहले 15-20 मिनट मैंने नोट्स को एक्सप्लेन किया है, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। तो अगर हम लोग सारे चैप्टर्स को कंपेयर करें तो रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा ईजीएस्ट चैप्टर है। इसमें जनरली मैं कह रहा हूँ ईजीएस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। देखो अब तो टाइम कम है, एक ही दिन बचा है, लास्ट डे है अब, तो मैक्सिमम तुम्हें रिवीजन करना है। और एग्जाम्पल्स जो हैं तुम्हारे एग्जाम्पल्स तुम्हारा जो बुक में दिया हुआ है, फिर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये सब देख के जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके 8 साल 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो यार। और मैं कहूँगा कुछ भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हर चैप्टर से काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग कहें 8, 8, 7, 9, तो ये चारों चैप्टर से लगभग इक्वल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। कैलोरीमेट्री से नो डाउट ज़्यादा है, कैलोरीमेट्री और ज़्यादा अच्छा से करके जाना होगा। लेकिन अगर इन सब चैप्टर का देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स लगभग सेम है, इसलिए सारे टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना यार। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। बहुत अच्छा से लिख के आना, और तुम्हें कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना फिजिक्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।